नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग ये प्राचीन इतिहास का सेगमेंट चल रहा है और इस यूट्यूब चैनल पर संपूर्ण इतिहास के पाठ्यक्रम की चर्चा होगी। और जो भी टॉपिक की हम लोग चर्चा करते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड चपरासी, खलासी, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, जितने भी एग्जाम में अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनकी भी चर्चा इन द स्पॉट कर लेते हैं। दोस्तों अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि इतिहास जानने के साधन या इतिहास जानने के स्रोत। तो उसमें हम लोग वैदिक स्रोत जितने थे, वैदिक साहित्य थे, उनकी चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध साहित्य में दोस्तों हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी धर्म सिद्धांत साहित्य। और इस धर्म सिद्धांत साहित्य में दोस्तों कौन कौन से साहित्य आते थे? पिटक आते थे, सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। और इनसे रिलेटेड इन सभी से प्रश्नों का पोस्टमार्टम भी दोस्तों हम लोग कर चुके हैं। अब इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्या जानेंगे? इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे कि धर्म सिद्धांतर साहित्य कौन कौन से हैं और इनमें एग्जाम से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है। तो वहाँ से जो लोग जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी क्विज वगैरह चलती रहती है, तो उसका आप लोगों को लाभ मिलेगा। और दोस्तों जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। आप लोग धर्म सिद्धांत वाले जो साहित्य हैं उन्हें जरूर देखें, क्योंकि त्रिपिटक से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप तीनों पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक के डिटेल से आपको प्रश्न देखना है आपको। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि धर्म सिद्धांतर साहित्य कौन कौन से हैं। तो दोस्तों हम लोग सीधे आते हैं टॉपिक पे। तो दोस्तों जिनमें धर्म से हटके आगे की व्याख्या दी गई है, तो धार्मिक व्याख्याओं से ज़्यादा धर्म के सिद्धांतर उत्तर आगे की व्याख्या जो दी गई है वो धर्म सिद्धांतर साहित्य होते हैं। ये सबसे पहले ये धर्म सिद्धांतर साहित्य दोस्तों दो साहित्यों की चर्चा करेंगे। नंबर एक, पहले हम लोग इसमें पाली साहित्यों की चर्चा करेंगे और उसके बाद संस्कृत में जो धर्म सिद्धांतर बौद्ध साहित्य है उनकी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग दोस्तों पाली भाषा से रिलेटेड जितने भी धर्म सिद्धांतर बौद्ध साहित्य हैं उनकी चर्चा कर लेंगे और अगले लास्ट वीडियो में हम लोग संस्कृत साहित्य देख लेंगे। इस तरीके का हमारा बौद्ध साहित्य का ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों पहली तो ये जो किताबें हैं ये पाली भाषा में हम लोग हैं, ये जितनी भी किताबों की चर्चा कर रहे हैं ये पाली भाषा में है। और ये सब धर्म सिद्धांतर बौद्ध साहित्य हैं। तो कौन कौन सी पाली भाषा में बौद्ध साहित्य आएंगे? मिलिंदपनो, नेतिगंध। ये तो दोस्तों लास्ट ईयर नेति प्रकरण, ये पीजीटी, यूपी पीजीटी के एग्जाम में लास्ट ईयर पूछा जा चुका है। दोस्तों यही पूछा गया था कि नेति प्रकरण किससे संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। तो उसमें क्या था? जैन बौद्ध धर्म इसका आंसर होगा। तो दोस्तों मिलिंद पनो हो गया, नेति प्रकरण हो गया, निदान कथा हो गया, दीपवंश हो गया, महावंश हो गया। और बुद्ध घोष ने जो किताबें लिखी हैं, त्रिपिटक व्याख्या वगैरह की है, इन सब की चर्चा एक एक करेंगे कि मिलिंद पनो से अभी तक क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, निदान कथा से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, दीपवंश और महावंश की रचना कब हुई और इनसे क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, ये भी चर्चा करेंगे। दोस्तों बुद्ध घोष से संबंधित प्रश्नों का पोस्टमार्टम भी किया जाएगा। और अब हम चलते हैं सीधे सीधे रामबाण क्वेश्चनों पे। तो दोस्तों आपको पहले तो यही याद रखना है कि सीरियल, तो मिलिंद पनो ने ये कब हुई? मिलिंद पनो जो रचना हुई है ये हुई है पहली शताब्दी ईसा पूर्व से पहली शताब्दी तक। ये मिलिंद पनो क्या है? एक किताब के नाम है दोस्तों। ये किताब बुक्स के नाम है, आपको याद रखना है, आप लेखक वगैरह मत समझिएगा। ये बुद्ध घोष हैं, ये लेखक हैं बस। तो मिलिंद पनो की रचना हुई पहली शताब्दी से पहली शताब्दी ईसा पूर्व से पहली। और ये क्या है? इसमें मिलिंद पनो में नागसेन और मिनांडर के बीच में संवाद क्या दिया हुआ है? तो दोस्तों मिनांडर क्या थे? राजकुमार। और इसमें क्या है? मिलिंद पनो, तो मिलिंद थे राजकुमार, इन्हें ही मिनांडर कहा जाता है। और पनो मतलब पूछ रहे हैं, यानी मिलिंद मतलब राजकुमार पूछ रहे हैं किससे? राजकुमार कौन है? मिनांडर। और उत्तर उसका कौन दे रहे हैं? नागसेन। ये किताब है मिलिंद पनो, ये कब लिखी गई ये याद रखना। फिर उसके बाद है नेतिगंध, इसे ही नेति प्रकरण कहते हैं। ये भी पहली शताब्दी ईसा पूर्व से पहली शताब्दी के बीच में लिखा गया। इसमें दोस्तों बुद्ध के उपदेशों से जुड़ी पुस्तकें हैं। फिर आता है निदान कथा, ये पहली शताब्दी में लिखी गई, ये बुद्ध के जीवन कथा है। फिर दीपवंश कब लिखी गई है? चौथी और पाँचवीं शताब्दी में। और महावंश पाँचवीं शताब्दी में। तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दीपवंश पहले लिखी कि महावंश। तो इसमें क्या लगाना है आपको? दीपवंश पहले लिखी गई है, महावंश बाद में लिखी गई है। अब दोस्तों ये जितनी भी किताबें हम लोगों ने चर्चा की हैं इनसे संबंधित प्रश्नों का करेंगे अब पोस्टमार्टम, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन आपको जाएगा नहीं। आप चाहे कोई भी एग्जाम देखिए दीजिएगा। और जो लोग इस वीडियो श्रृंखला को फॉलो कर रहे हैं उन्हें इसका 2-3 महीने बाद इसका रिजल्ट मिलेगा, जब वो एक इस अच्छी कंडीशन में पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहला तो प्रश्न यही पूछा जा चुका है कि
बुद्ध का जीवन चरित्र सर्वप्रथम किसमें मिलता है? तो दोस्तों निदान गाथा, ये हम लोगों ने निदान कथा ये कब लिखी गई है? 1ली शताब्दी में। इसमें बुद्ध की जीवन कथा है। तो ये आपको पूछा जा चुका है कि बुद्ध का जीवन चरित्र सर्वप्रथम किसमें मिलता है? निदान गाथा भी इसे कहते हैं और निदान कथा भी कहते हैं, दोनों इसी के नाम है। दोस्तों ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि बुद्ध के जीवन कथा से संबंधित पहली महत्वपूर्ण रचना निदान कथा कब लिखी गई? तो दोस्तों आपको याद रखना, ये क्लीन बोल्ड होने वाले क्वेश्चन निकलेंगे अब, क्योंकि हम लोग सूत पिटक और विनय पिटक अभिधम पिटक का जिस तरीके से प्रश्नों का पोस्टमार्टम किया था, उसी प्रकार हम लोग पाली भाषा के जो बौद्ध साहित्य हैं उनकी चर्चा करेंगे आज। तो ये आपको याद रखना है कि बुद्ध के जीवन कथा से संबंधित निदान कथा कब लिखी गई? 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में। अब दोस्तों हम लोग टॉपिक वाइज एक एक किताब का करते हैं पोस्टमार्टम। तो चलते हैं, पहले ये तो हम लोग चर्चा कर ही चुके थे कि ये निदान कथा कब लिखी गई है, 1ली शताब्दी में। अब हम लोग करेंगे बुद्ध घोष से रिलेटेड प्रश्नों का पोस्टमार्टम। तो बुद्ध घोष कहाँ के निवासी थे? सीधे सीधे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ये श्रीलंका के निवासी थे। बुद्ध के जीवनी निदान कथा पर भाष्य किसने लिखा है? बुद्ध घोष ने। दोस्तों निदान कथा क्या है? बुद्ध की जीवनी है, और इस पर भाष्य किसने लिखा है? ये बुद्ध घोष ने लिखा है। और ये भी बुद्ध घोष को कहा जाता है कि महान टीकाकार। किसे कहा जाता है? बुद्ध घोष को। अब दोस्तों बुद्ध घोष की ये बहुत इंपॉर्टेंट की रचना है। हम लोग जो रचना वाला वीडियो था, रचना और रचना वाला जो एक लेखक और रचनाकार, उसमें हम लोगों ने ये भी बताया था कि विशुद्ध मत किसने लिखी है? बुद्ध घोष ने। और दोस्तों आप ये भी याद रखिए कि जानकारी के लिए कि 5वीं शताब्दी में किसने त्रिपिटकों पर टीकाएं लिखी हैं? बुद्ध घोष। तो बुद्ध घोष से जितने भी प्रश्न बन चुके हैं आप लोग याद रखिएगा। और ये निदान गाथा तो याद ही रखिएगा कि बुद्ध से इसमें जीवन चरित्र दिया गया है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं कि मिलिंद पन्हों से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहले तो यही पूछा जा चुका है कि किस भाषा में है मिलिंद पन्हों? तो पाली में। तो आपको याद रखना है कि हम लोग पाली बौद्ध साहित्यों की चर्चा कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में संस्कृत बौद्ध साहित्यों की चर्चा कर लेंगे। दोस्तों इसमें क्या है? नागसेन और मिनांडर के बीच में वार्तालाप है। मिनांडर मतलब राजकुमार हैं। ये राजकुमार को ही मिलिंद कहा जाता है। राजकुमार पन्हों मतलब पूछ रहे हैं, तो राजकुमार है मिनांडर, नागसेन उनका उत्तर दे रहे हैं। ये किस वार्तालाप शैली में लिखा गया है? तो ये प्लेटो वार्तालाप शैली कौन सी है? प्लेटो। तो मिलिंद पन्हों किस भाषा में है? पाली और प्लेटो शैली में लिखी गई है। आपको ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा है, किस बौद्ध साहित्य में श्रेणियों की लंबी सूची दी गई है और जातिकों की भी सूची दी गई है? तो मिलिंद पन्हों, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। और आपको ये याद रखना है मिलिंद पन्हों में क्या डिटेल दी है। जो नागसेन सबके उत्तर दे रहे हैं, तो नागसेन ने किस नगर की समृद्धि का वर्णन किया है? तो दोस्तों इन्होंने साकल नगर की समृद्धि का वर्णन किया है मिलिंद पन्हों में। और इसमें मिलिंद पन्हों ने कितने प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख है? 75। किसने बताया है? नागसेन ने। दोस्तों आपको ये भी प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस बौद्ध साहित्य में नंद मौर्य युद्ध, धनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य का विवरण मिलता है? दोस्तों जो युद्ध हुआ था, नंद में धनानंद था और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ था, ये किसमें मिला है? मिलिंद पन्हों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है, रट लेना है। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि मिलिंद पन्हों में नंदों के किस मंत्री का उल्लेख है? ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भद्रसाल। तो आपको इस स्लाइड में क्या क्या बेसिकली याद रखना है, ये पाली भाषा में मिलिंद पन्हों है और नागसेन मिनांडर का वार्तालाप है। भद्रसाल का नाम याद रखना है, और ये नंद मौर्य युद्ध का वारण ये याद रखना है, और साकल नगर याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट मिलिंद पन्हों से क्वेश्चन है। अब जो अन्य किताबों से क्वेश्चन पूछे गए उनकी चर्चा कर लेते हैं। जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। और दोस्तों अगर जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों को शेयर करना ना भूलें। अब हम लोग चलते हैं दीपवंश और महावंश से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रश्न तो यही, आपको पहले आप दीपवंश महावंश क्या है आप ये समझ लीजिए। जिस तरह हिंदुओं के संस्कृत साहित्य हैं दोस्तों पुराण, पुराण की जिस तरीके से रचना हुई है, उसी प्रकार बौद्ध साहित्य में जो पाली भाषा में लिखे हैं इनकी रचना हुई है, ये है वंश साहित्य। वैसे हिंदुओं का संस्कृत साहित्य पुराण है, उसी प्रकार बौद्धों के साहित्य हैं वंश साहित्य। आप एक तरीके का समानता है। तो दीपवंश कब लिखी गई? 4वीं शताब्दी में। महावंश 5वीं शताब्दी में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब जो दीपवंश और महावंश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे उनकी चर्चा करते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि यह ऐतिहासिक और मिथकीय विषयों का मिश्रण है। इसमें बुद्ध के जीवन कथा, बौद्ध संगीतियाँ, मौर्य सम्राट अशोक, श्रीलंका के राजवंश तथा बौद्ध धर्म की श्रीलंका में आगमन जैसे विषयों का वर्णन है। किसमें? दीपवंश और महावंश में। अब आपको क्वेश्चन याद रखने हैं कौन कौन से। दीपवंश और महावंश में किस वंश की सूचना मिलती है? तो आपको याद रखना मौर्य वंश।
अब आपको ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दीपवंश और दीपवंश का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया? हरमन ओल्ड वर्मर बर्गर ने। तो हरमन ओल्ड बर्गर का नाम याद रखना है। दोस्तों अब आपको ये भी प्रश्न याद रखना है, क्योंकि ये लास्ट ईयर यूपी के पीजीटी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पाली भाषा में बुद्ध के उपदेशों से जुड़ी किस पुस्तक की रचना हुई? नेतिगंध या नेति प्रकरण। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लीन बोल्ड होने वाला। क्या है कि जिस साहित्य में त्रिपिटकों को भाष्य के रूप में लिखा गया है वो क्या कहलाते हैं? तो अट्ठ कथाएं। कौन कौन सी अट्ठ कथाएं हैं, क्या क्या भाष्य हैं लिखे गए हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। तो जिस साहित्य के त्रिपिटकों को भाष्य के रूप में लिखा जाता है उन्हें क्या कहते हैं? अट्ठ कथाएं। दोस्तों आप लोगों को कोई भी लाइन ना समझ में आए तो वीडियो को बैक करके फिर से सुनिएगा, आपको वो पॉइंट समझ में आ जाएगा। तब भी ना समझ आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं जो पाली भाषा के साहित्यों पे। तो ये हम लोग चर्चा कर चुके थे, मौर्य वंश और हरमन ओल्ड बर्गर अंग्रेजी में अनुवाद किया किसका? दीपवंश का। नेत्र प्रकरण क्या है इसकी भी चर्चा कर चुके हैं। और जो त्रिपिटकों पर भाष्य लिखे गए हैं उन्हें अट्ठकथाएं कहते हैं। और ये कौन कौन सी हैं? दोस्तों ये पिटक तीनों से रिलेटेड पिछले पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। इनसे सूत पिटक से क्या प्रश्न पूछे गए हैं, विनय पिटक अभिधम पिटक से जितने भी प्रश्न पूछे चुके हैं पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, उसका लिंक भी दिया है डिस्क्रिप्शन में। इनके भाष्य कौन कौन से हैं ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कहाँ के? मध्य प्रदेश का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ है, अगर किसी के पास अनसॉल्व वो सॉल्व पेपर हो तो उसमें मिल जाएगा एमपी वाले में। तो सूत पिटक का कौन सा भाष्य है? महाअट्ठकथा कहते हैं। विनय पिटक पे जो भाष्य लिखा गया है उसे कुरुंदू कहते हैं, कुरुंदी कहते हैं। और जो अभिधम पिटक पर भाष्य लिखा गया है उसे महापच्चरी कहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने क्या क्या चर्चा की? मलिंद पिनों से रिलेटेड क्वेश्चन देखे, नीति प्रकरण से देखे, निदान कथा से देखे, दीपवंश और महावंश से देखे, बुद्ध घोष से संबंधित प्रश्नों का पोस्टमार्टम किया। और ये सब पाली साहित्य चल रहे हैं। तो दोस्तों अब हम लोगों के बचे हैं संस्कृत ग्रंथ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्किल में भी इस चैनल को सजेस्ट करें। और इस चैनल पे दोस्तों फ्री ऑफ कास्ट पूरे इतिहास का आपको अध्ययन कराना जाएगा। आपको कहीं भी कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग कोचिंग लेने में सक्षम ना हो तो इस यूट्यूब चैनल आपके लिए बिल्कुल रामबाण होगा और आपका 100% आपका एग्ज़ाम आप निकालेंगे। कोई भी एग्ज़ाम दें, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, टीजीटी, पीजीटी, इन जो हम लोग प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं उनसे बाहर कोई प्रश्न बने बहुत कम पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा 100%, आप मान के चलिए। थैंक यू दोस्तों। अब हम लोग अगले वीडियो में चलेंगे कि जो संस्कृत के बौद्ध साहित्य हैं, धर्म साहित्योत्तर, उन पे चर्चा करेंगे। इस तरीके से हमारा बौद्ध साहित्य वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।